श्रीलंका के साथ वही होने वाला था जो 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था, जहां पर साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड के हाथों एक कंट्रोवर्सी भरी हार मिली थी। उस मैच के रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया था। ऐसी ही कुछ सिचुएशन इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए आईवा कप के एक मैच के दौरान आई थी, जहां पर बारिश से रुकावट वाले मैच में डकवर्थ एंड लुईस लिन लागू होते हुए भी इसके कुछ पॉइंट्स को भुला दिया गया था और ऐसा लग रहा था मेजबान श्रीलंका, जिसको सीधे तौर पर फाइनल में जगह मिल जानी चाहिए थी, उसको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई थी। इस मैच में क्रिकेट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इसका भरपूर मजाक बनाया गया था। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस मज़ेदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान बारिश का आना एक आम बात होती है, जिसकी वजह से मैच में बार बार रुकावट आती है और यहाँ तक कि उसको रद्द तक करना पड़ जाता है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बारिश, तूफान या किसी और वजह से खेल की बर्बादी रोकने के लिए समय समय पर आईसीसी ने इसका समाधान निकालने की भी कोशिश की थी, जिसके लिए आईसीसी ने पहले एवरेज रन रेट और उसके बाद मोस्ट प्रोडक्टिव ओवर्स मेथड जैसे रूल्स का इस्तेमाल किया था। और इन दोनों के बुरी तरह से फेल होने के बाद आईसीसी ने समय समय पर और भी खेल की बर्बादी रोकने के लिए समाधान निकालने की कोशिश की थी। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीकन टीम प्रोडक्टिव ओवर मेथड के जरिए ही उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से बाहर हुई थी, जिनकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो पर फोकस करते हैं। इंग्लैंड के फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुइस के द्वारा बनाए गए डकवर्थ एंड लुइस नियम को साल 1997 में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच में पहली बार इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आईसीसी ने फिर भी इसको ज़्यादा मैचों में लागू नहीं किया था। आखिरकार 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान आईसीसी ने इसको पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उस वर्ल्ड कप में इसको एक बार भी लागू नहीं किया गया था। 1999 आईवा कप में ऑस्ट्रेलिया ने डबल राउंड रॉबिन मैच में इंडिया और श्रीलंका दोनों को पीटकर ताबड़तोड़ अंदाज में फाइनल में जगह पा ली थी। वहीं श्रीलंका ने इंडिया के खिलाफ खेले गए राउंड रॉबिन मैच में जीत हासिल करके फिलहाल पॉइंट टेबल में दूसरी पोजीशन पकड़ी हुई थी। टीम इंडिया के लिए यह मैच करो या मरो की सिचुएशन वाला था। ना सिर्फ उसको श्रीलंका को इस मैच में पछाड़ना था, बल्कि नेट रन रेट में भी उसको मात देकर फाइनल में जगह पानी थी। इंडियन टीम की सबसे बड़ी परेशानी उसके कैप्टन सचिन तेंदुलकर का बैक पेन था, जिसकी वजह से वह उसी साल दो बड़े टूर्नामेंट पेप्सी कप और कोका कोला ट्राई सीरीज में नहीं खेल पाए थे। इसी बैक पेन की वजह से इसी सीरीज के पिछले ओडीआई मैच में वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल पाए थे, लेकिन पूरी तरह से फिट नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने इंडियन टीम की नैया पार लगाने के लिए इस मैच में खेलने का फैसला लिया था। इंडियन कैप्टन सचिन तेंदुलकर शुरुआत से ही बेहद लकी साबित हुए थे। इनिंग के सिर्फ थर्ड ओवर में ही वह एलबीडब्ल्यू आउट होने से बच गए थे। अगर आज की तरह डीआरएस सिस्टम होता तो वह पक्का एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट जाते, लेकिन एम्पायर ने चमिंडावास की उस अपील को ठुकरा दिया था। तेंदुलकर का बैक पेन इतना ज़्यादा था कि वह अपने पैरों को अच्छी तरह से मूव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वह वास और जोइसा के खिलाफ ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों पर बेबस नजर आ रहे थे। धीरे धीरे लय में आने के बाद तेंदुलकर ने हाथ खोलने शुरू किए। उन्होंने सदागोपन के साथ 6 रन पर ओवर के हिसाब से 75 रन जोड़कर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत दी। 62 गेंदों में अपनी 50 पूरे करने वाले तेंदुलकर स्कोर को रफ्तार दे रहे थे, लेकिन उनका कमर दर्द बेहद बढ़ गया था, जो उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। इनिंग के 42वें ओवर की पहली गेंद पर जब उन्होंने लंकन लेजेंड मुरलीधरन को स्ट्रेट 6 लगाया था, उस वक्त तेंदुलकर दर्द से बिलबिला उठे थे और वह जमीन पर गिरने से बाल बाल बचे थे। लेकिन इतने दर्द में होने के बावजूद भी तेंदुलकर ने जो जज्बा देश के लिए दिखाया था, उनकी रिस्पेक्ट में एक लाइक और कमेंट तो बनता है। सुरेश परेरा के ओवर थ्रो से मिले 4 रन की बदौलत तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में अपना 23वां शतक पूरा किया। यह कैप्टन के तौर पर तेंदुलकर का 5वां ओडीआई शतक था। उन्होंने मोहम्मद अजरुद्दीन और अर्जुन रानातुंगा के 4-4 शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। तेंदुलकर को सबसे अच्छा साथ सौरव गांगुली का मिला। इन दोनों ने श्रीलंकाई बॉलर्स पर जमकर अटैक किया था। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 22 ओवर में 127 रन जोड़े। जोइसा ने लिटिल मास्टर 141 गेंद में 120 रन को आउट करके खतरनाक हो रही इस पार्टनरशिप को तोड़ा था। इनिंग के 48वें ओवर में चमिंडावास को 4 लगातार बॉल पर 4 फोर्स लगाकर खतरनाक दिख रहे गांगुली जयसूर्या की फुल टॉस गेंद को हवा में मार बैठे और वह अर्नोल्ड के हाथों लपक लिए गए थे। उन्होंने आउट होने से पहले 72 गेंदों में तूफानी 85 रन की इनिंग खेली थी। आखिर में इंडियन टीम ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 296 रन बनाकर इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करके श्रीलंकन टीम को चुनौती दी। जवाब में जब श्रीलंका का स्कोर 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 22 रन था, तो बारिश की वजह से इस मैच को रोकना पड़ गया था और फिर वह कंफ्यूजन शुरू हुई, जिसकी वजह से इस मैच को ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्सीज वाले मैचों में से एक गिना जाता है। ओडीआई क्रिकेट के लिए आईसीसी का एक नियम है
यदि कोई मैच बारिश की वजह से रुकता है और उसमें डकवर्थ एंड लुईस नियम की सिचुएशन आती है तो नेट रन रेट के लिए उन दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले मैच का डेटा यूज नहीं किया जाएगा। केवल वह मैच नेट रन रेट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे जिसमें रिजल्ट आए हों या डकवर्थ एंड लुईस नियम का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। मिसाल के तौर पर जैसे ही इस मैच में डकवर्थ एंड लुईस नियम का इस्तेमाल किया गया था, इंडियन टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। इसके बावजूद भी श्रीलंकन टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए 40 ओवर में 222 रन का टारगेट दे दिया गया और साथ ही लंकन टीम को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए उतने ही ओवर में 263 रन बनाने थे। मैच के दोबारा शुरू होने के बाद सनत जयसूर्या ने वेंकटेश प्रसाद को 2 ओवर में 3-3 फोर्स लगाकर लंकन टीम के स्कोर को रॉकेट की तरह उड़ा दिया था। जब श्रीलंका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 71 रन था, फिर से एक बार इस खेल का मजाक उड़ाया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो गांवों के बीच क्रिकेट मैच हो रहा हो। 12 ओवर की समाप्ति के बाद मैच रेफरी कैमी स्मिथ ने दोनों एम्पायर्स को यह मैसेज देने के लिए मैच को रुकवा दिया था कि रिवाइज टारगेट के लिए एक गलत कैलकुलेशन लगाया गया था। असल में श्रीलंका की यह इनिंग 40 ओवर की नहीं बल्कि 42 ओवर की होनी थी और उसको जीत के लिए इस मैच में 263 रन की जगह 271 रन बनाने होंगे और साथ ही आईसीसी के कुछ नियम को साइड में रखते हुए लंकन टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए अब 222 की जगह 232 रन बनाने थे। मैच के दोबारा शुरू होने के बाद जयसूर्या नहीं रुके, उन्होंने अपने जहराना अंदाज में ही बैटिंग की। इसी दरमियान उन्होंने निखिल चोपड़ा की गेंद पर 1 रन लेकर सिर्फ 34 गेंदों में 50 रन ठोक दिए थे। उन्होंने अटापट्टू के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 105 रन जोड़कर लंकन टीम को जीत के ट्रैक पर डाल दिया था। जयसूर्या ने रॉबिन सिंह की गेंद पर आउट होने से पहले 53 गेंदों में तूफानी 71 रन की जोरदार इनिंग खेली थी। उनके बाद अटापट्टू और जयवर्धने ने भी अपनी अपनी हाफ सेंचुरी लगाई। असल में श्रीलंका जीत के टारगेट को हासिल करने के लिए ही खेल रहा था। अचानक अटापट्टू के आउट होने के बाद उसका मिडिल ऑर्डर चरमरा गया था। उसके बाद वह डिफेंसिव मोड में आ गए थे और फाइनल में पहुंचने वाले टारगेट को हासिल करने के लिए खेलने लगे। आखिर में श्रीलंका की इनिंग 42 ओवर में 9 विकेट पर 247 रन पर पहुंची। बेशक इंडियन टीम ने इस मैच में श्रीलंका को हराकर अपनी जीत का अकाउंट खोला था, लेकिन इसके बावजूद भी वह टूर्नामेंट से बाहर हो गया। जयसूर्या और कालू वितरना के 2 अहम विकेट लेने वाले रॉबिन सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था। यह ओडीआई क्रिकेट में उस वक्त तक उनका सिर्फ तीसरा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था। वैसे मेरी नज़र में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया जाना चाहिए था। जिस पेन में उन्होंने एक शानदार कैप्टेंसी वाली इनिंग खेली थी वह देखने लायक थी। तेंदुलकर की इस इनिंग के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। इस मैच में गफलत के जो हालात बने थे उसका जिम्मेदार कौन था, वह भी तब जब 25 टेस्ट और 74 ओडीआईज का तजुर्बा रखने वाले कैमी स्मिथ इस मैच के रेफरी थे। आईसीसी के ऐसे नियमों का भी क्या फ़ायदा जिसको वह सही ढंग से इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। और श्रीलंका इस मैच में फाइनल खेलने का हकदार था और वह फाइनल में पहुंचा भी। अगर श्रीलंका फाइनल में पहुंचने वाले टारगेट पर नहीं पहुंच पाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। आपको बताते चलें, इस मैच में डकवर्थ एंड लुईस नियम ऑफिशियली पहली बार यूज़ किया गया था। उस वक्त पर एवरेज रन रेट और प्रोडक्टिव ओवर्स मेथड के फेल होने के बाद क्लार्क कर्व मेथड को आईसीसी ने वरीयता दी थी। दोस्तों, इस मैच के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।